इंद्र कुमार जी, मैं सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल BRS नगर से हूँ। और सारे हमारे भाई जो बाकी स्कूलों के सारे जिला लुधियाना के सारे प्राइवेट वैन ऑपरेटर जो हैं वो सारे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने के लिए कि हमारा किसी ने कोई हाथ नहीं पकड़ा, हमारे बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई पूछा नहीं है, ना कोई राशन ना। देखो, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, हमारा आज काम बंद है, हमें कोई टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं है। हमारा सारा गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांग रही है, इंस्टॉलमेंट मांग रही है, हम कहाँ से देंगे जी। हमारा स्कूल बंद है, हमारा रोज़गार बंद है, हमारे ड्राइवर भाई, कंडक्टर भाई जो बेचारे सब मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, वो आज रोटी से भी उनका बुरा हाल हुआ है। कितनी वैनें हैं जो पूरी हमारे जिला लुधियाना की हमारे कम से कम 3000 वैनें हैं जी, 3000 वैनें हैं। सारे इन 3000 के साथ 3000 परिवार भी जुड़े हुए हैं जी। सारे आज भूखे मर रहे हैं जी, ये हाल है। सरकार कुछ नहीं पूछ रही, कोई स्कूल ने नहीं हमें पूछा जी। हम सारे प्राइवेट अपनी वैन मतलब कर्जा लेके लोन लेके हमने वैनें ली थी, तो हमारा आज किसी ने हमें कुछ नहीं पूछा जी। बहुत बुरा हाल है हमारा। और अब हमारे मतलब मरने वाला हाल हो चुका है कि बिल्कुल कुछ नहीं है। और बच्चों की पढ़ाई फीसें मांग रहे हैं स्कूल वाले, हम वो देने को भी हमारे बच्चे मतलब जो हम बच्चे लाते थे ना, आज वो पेरेंट्स भी हमें कुछ नहीं पूछ रहे जी। और हमारे बच्चे आज मतलब किसी चीज़ के लिए हम उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं गुरविंदर सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी हूँ स्कूल बस वेलफेयर एसोसिएशन का लुधियाने का। और हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं आज जो प्रोटेस्ट करने के लिए इस सरकार की गलत नीतियों को, जो हमारा नुकसान हुआ है इस वर्ष में, ये सारा वर्ष ऐसे ही निकल गया जिसके कारण हमने कोई काम नहीं किया और हमारे परिवारों का बहुत बुरा हाल है। इसलिए आज सभी एकत्र हुए अपनी मुश्किलें बताने के लिए सरकार को कि हमारे बस ऑपरेटरों की बहुत बुरी हालत है। हमारे बस ऑपरेटर को बैंक की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ उठाने के लिए हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि ये भी एक जो इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। फिर भी बैंक अपनी तरफ से फ़ोन करके नोटिस भेज के हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। सरकार से हमारी डिमांड है जी, हमारे 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो हमारा वित्तीय नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई भी पॉलिसी तैयार नहीं की जिससे हमारा कोई नुकसान की भरपाई हो सके। ना किसी स्कूल ने हमारी मदद की, ना सरकार ने की, किसी भी सरकार ने हमारी कोई भी मदद नहीं की इस टॉपिक पे। तो पहले भी हमने कितने अपने जो हमारे मांगे थी उसके संबंध में सरकार को यहाँ पे चंडीगढ़ में DC दफ्तर को और चंडीगढ़ में दफ्तर को, मिनिस्टर साहब को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब को अपनी मुश्किलों के बारे में बताया और अपनी मांगों के बारे में बताया, लेकिन किसी ने कोई भी इस इशू के ऊपर कभी भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की, ना हमें बुलाया, ना आज तक हमें कोई राहत पैकेज किसी स्कूल में मदद ना किसी स्कूल में। हाँ जी, आप प्रोटेस्ट करने आए, क्या डिमांड है? डिमांड हमारी आज तो हमने यहाँ पे मंडी लगानी है जी। ट्रांसपोर्टर आए हैं, सारे बस ऑपरेटर्स हैं, सभी बकाऊ हैं, गाड़ियों के समेत बकाऊ हैं। ले जाए सरकार ने लेके जाना, सरकार जाए, किसको भी बेचना चाहते हैं हमें बेच दे। हमने तो अपने परिवार को चलाना है, अपने परिवार की मदद करनी है। हम अपने परिवार को, सभी भाइयों के परिवार को इस तरह नहीं देख सकते। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई किसी शॉप पे लगा हुआ है, कोई घाट बना हुआ है। तो बहुत बुरे हालात हैं। जो गाड़ियाँ होंगी हमारे पंजाब में 30,000 से ऊपर गाड़ी है सर, 30,000 ऊपर से गाड़ी है। और एक बात का हमें अफसोस इस बात का है, सरकार से नाराज़गी है, हम लोग सभी लोग एडवांस टैक्स देते हैं। ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो लीडरों की गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, ये पहले कमाते हैं फिर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कमाने के बाद में टैक्स देते हैं। हम लोगों से 3 महीने का एडवांस टैक्स लिया जाता है, वो मंथली टैक्स देते हैं। और इसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया सतेलों वाला कि हम लोगों की बात नहीं पूछी, किसी को ये नहीं पूछा तुम्हें राशन चाहिए, तुम्हारे घर में कुछ दवा है, कोई बीमार हो गया है, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा। हमने कितनी इनको डिमांड अपनी बताई कि हमारी परिवार जो हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास पूरा डाटा है कितनी गाड़ी लुधियाना में चल रही है, कि इनकी किसी न किसी तरीके से इनकी मदद की जाए, लेकिन इन्होंने के कान पे कोई जू नहीं सकती। कोई राशन वगैरह लॉकडाउन के दौरान यहाँ एक MLA साहब हैं, अपने मंत्री साहब हैं आशु जी, उन्होंने 2-3 बार हमको प्रोवाइड करवाया था, किटें प्रोवाइड कराई हैं 8 से लेके 1000, हर बार कराई 2-3 बार, जितनी बार भी, लेकिन इस बार वो भी नहीं है। ठीक है जी, अभी तक तो आई नहीं है, अभी दोबारा आएंगी तो वो हमें फ़ोन कर देते हैं और बुला लेते हैं।